दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के वो की लेवल्स होते हैं जो हर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में काम आते हैं। भले ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या आप इंट्राडे करते हो स्टॉक्स में या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो, हर किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दोस्तों इन लेवल्स पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और जितने भी बढ़िया ट्रेड्स होते हैं वो इन्हीं लेवल के आसपास आपको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, लोग क्या गलती करते हैं कि इन लेवल्स को गलत तरीके से चार्ट पे मार्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एक्यूरेसी मिलना चाहिए ट्रेड में वो पूरी हद तक मिल नहीं पाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का वो तरीका बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो, और इस तरीके को प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखना। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, न्यू कंसेप्ट्स आप सीखोगे। और एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी थी, जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, जिसका जवाब आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में देना कि मैं कुछ नए टॉपिक्स को कवर करूं स्टॉक मार्केट के, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग वगैरह हो गया या फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, या फिर मैं वही टॉपिक्स जो मैं बनाता हुआ आ रहा हूँ प्राइस एक्शंस और कैंडल स्टिक्स और चार्ट्स के ऊपर, उसी को कंटिन्यू रखूं। इस बात का मुझे आपसे एक सजेशन लेना था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट में 1 सेकंड लगेगा आपको बताने में, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना है ऑप्शन चेन, और जो पहला रिजल्ट आ रहा होगा सेंसिबल वाला, उसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेंसिबल को खोलेंगे तो इस टाइप की आपको ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये एकदम फ्री है। बस आपको अपने ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब आप मुझे कहोगे कि ऑप्शन चेन तो हम इंडेक्स की देखते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, लेकिन ये गलत है दोस्तों। हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं जिनमें ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, सारी आप ऑप्शन चेन यहाँ पे देख सकते हैं, और ये एकदम क्लीन ऑप्शन चेन आपको बताएगा। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ये काम की चीज़ है इसलिए आपको बताया है। तो यहाँ पे आप कोई से भी स्टॉक का नाम डाल सकते हो, जैसे हम इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसी का नाम डालते हैं, रिलायंस का। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिलायंस की ऑप्शन चेन खुल चुकी है। जितने भी लोगों ने मेरा ऑप्शन चेन वाला वीडियो नहीं देखा, जो पूरा 1 आवर का है, उसमें बहुत डिटेल से ऑप्शन चेन को एनालाइज करना मैंने सिखाया है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम सप्लाई एंड डिमांड को फाइंड करेंगे। और इस ऑप्शन चेन के साथ साथ आपको रिलायंस का चार्ट भी ओपन कर लेना है। या तो आप अपने ब्रोकर में ओपन कर सकते हो या सिंपली ट्रेडिंग व्यू में आप ओपन कर लेना। ये रिलायंस का चार्ट है। करंट प्राइस आप देख सकते हो, रिलायंस की चल रही है 1461 रुपए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो करंट प्राइस होती है वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, स्पॉट प्राइस। जो भी करंट प्राइस होगी वो हमारी स्पॉट प्राइस हो जाएगी, और स्पॉट प्राइस के आसपास जो भी हमारी स्ट्राइक प्राइस होगी वो हमारे हो जाएंगे एट द मनी ऑप्शंस। और स्पॉट के ऊपर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी, जैसे स्पॉट है 1460 का, तो 1470, 1480, 1490, ये सारी हो जाएंगी हमारी आउट द मनी ऑप्शंस। इसी तरीके से स्पॉट के अंदर जितनी भी प्राइस हैं, 1460 के अंदर मतलब कि 1450 हो गई, 1460 40 हो गई, 1430 हो गई, ये सारे हो जाएंगे हमारे इन द मनी ऑप्शंस। इसकी मैंने एक ट्रिक आपको क्या बताई थी पिछले वीडियो में, कि इन द मनी ऑप्शंस को पहचानने का तरीका क्या होता है, कि ये होते हैं हमारे सेफ। मतलब कि ये हमारी स्पॉट में मौजूद होंगे। जैसे स्पॉट 1460 है, तो इसके अंदर की जो भी प्राइस होगी वो हमारी इन द मनी हो जाएगी। और जो बाहर की चीज़ है, मतलब जहाँ पे हमारा प्राइस जा सकता है, मूव हो सकता है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, वो होते हैं हमारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। जैसे रिलायंस का प्राइस 1460 से 1470 जा सकता है, 1480 जा सकता है, 1500 जा सकता है। मतलब ये क्या चीज़ है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक प्राइस जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। ये मैं कॉल की तरफ आपको बता रहा हूँ। पुट की तरफ सेम इसका उल्टा हो जाएगा। पुट के लिए जो कॉल के ओटीएम हैं वो बन जाएंगे इन द मनी, और जो इन द मनी है वो बन जाएंगे आउट द मनी। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको रखनी नहीं है। आपको खाली सिर्फ कॉल का आप समझो। अगर कॉल का आप समझ गए, सिर्फ उसका उल्टा कर देना तो पुट में हो जाएगा। क्योंकि पुट को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है समझने में।
कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, थोड़ा बैठ के सोचना पड़ता है कि अगर किसी ने पुट सेल करी है तो यार क्या डायरेक्शन होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन कॉल की तरफ हमको हैबिट हो चुकी है, हमको आदत अपनी कॉल की तरफ बनाना है। तो इसके बाद हमको देखना है जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है, इस पे हमको नजर मारना है। क्योंकि ऑप्शन चेन में सिर्फ दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ओपन इंटरेस्ट और दूसरा ओपन इंटरेस्ट चेंज, कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। अब हम 1 मिनट में खाली ओपन इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। जितने भी लोगों को पता है वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे जा सकते हैं, लेकिन जो रियल नॉलेज लेना चाहते हैं थोड़ा सा और, तो 1 मिनट आप रह सकते हैं वीडियो में। देखो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि करेंटली, मतलब कि एट अ गिवन मोमेंट कितनी पोजीशंस मार्केट में ओपन है, कितनी पोजीशंस मार्केट में ओपन है मतलब खुली हुई हैं, उनमें करंटली ट्रेड चल रहा है, उसको कहते हैं हम ओपन इंटरेस्ट। अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग ब्रोकर के अकाउंट पे ओपन इंटरेस्ट आपको थोड़ा अलग दिख सकता है। वो कैसे? क्योंकि कहीं पे जो लॉट साइज है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, और कहीं कहीं खाली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ही दिखाते हैं। तो जो हमारा सेंसिबल है उसमें आप देखोगे कि ये लाख में बता रहा है। तो लाख का मतलब क्या है कि इसमें जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा रिलायंस का, जैसे निफ्टी का जनवरी 2026 से, इसी महीने से 65 का लॉट साइज हो चुका है। तो ये जो लॉट साइज है इसको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट आता है सेंसिबल पे। एनएससी की वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ लॉट्स और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बताए जाते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। और दूसरी चीज क्या है, ओपन इंटरेस्ट चेंज, मतलब कि कहाँ पे पोजीशन, न्यू पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं और कहाँ पे ओल्ड पोजीशंस को हटाया जा रहा है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है ये प्लस में होगा तो मतलब कि वहां पे नई पोजीशन बन रही हैं, माइनस में होगा तो वहां से पुरानी जो पोजीशन थी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस, वो स्क्वायर ऑफ हो रही हैं, मतलब वहां से लोग भाग रहे हैं। जैसा कि रिलायंस की ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट चेंज पॉजिटिव है, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे पुट साइड ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नेगेटिव है इन द मनी में। तो मतलब क्या है कि इन द मनी से जो पुट राइटिंग है वो खत्म हो रही हैं और दूसरे स्ट्राइक प्राइसेस पे चेंज हो रही होंगी, शिफ्ट हो रही होंगी। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों फ्री में कोई आपको इतना डिटेल में और इतना एग्जाम्पल दे दे के नहीं समझाएगा। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, फिर आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, क्योंकि ये सारी चीजें समझना जरूरी है, वरना आप बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं सीधा आपको बता दूं। देखो जो ओपन इंटरेस्ट है हमारा, उसको हमको देखना है सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, बायर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, क्योंकि सेलर इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि बायर को अगर एक कोई प्रीमियम खरीदना है 100 रुपए का, तो खाली उसको जो लॉट साइज होगा, जैसे निफ्टी का 65 है, तो मतलब 6,500 रुपए लगा के वो एक लॉट खरीद सकता है निफ्टी में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सेलर है उसको वही 100 रुपए के प्रीमियम का लॉट सेल करने में कम से कम 1,80,000 रुपए लगेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको देना पड़ता है मार्जिन। और यहीं पे दोस्तों पूरा गेम पलट जाता है। क्योंकि आप खुद सोचो, एक सिनेरियो देखते हैं, एक ऑप्शन बायर है और एक है हमारा ऑप्शन सेलर। ये दोनों लोग एक एक लॉट यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ऑप्शन बायर ने एक लॉट बाय किया, ऑप्शन सेलर ने एक लॉट सेल किया। इसको कितना रुपया लगा? निफ्टी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 100 रुपए की कोई प्रीमियम है, 65 रुपए का लॉट साइज है, मतलब 6,500 रुपए इसको देना पड़ेंगे। यहाँ पे 100 रुपए का प्रीमियम है, 65 रुपए का लॉट साइज है, लेकिन यहाँ पे इसको मार्जिन देना पड़ेगा जो कि अंदाजन पड़ेगा 1,80,000 के समथिंग ये पड़ेगा, क्योंकि ये हमने कल ही चेक किया था। तो बार बार मैं आपको ऑप्शन चेन में जाके प्राइस नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा उसमें। अब बस खाली ये समझ लो कि ऑप्शन बायर को 6,500 रुपए देना है, ऑप्शन सेलर को 1,80,000 रुपए देना है। अब आती है मेन चीज, ऑप्शन बायर का दोस्तों प्रॉफिट कितना है। ये जो 100 रुपए का प्रीमियम है,
ये 200 रुपए भी हो सकता है, ये 500 रुपए भी हो सकता है, ये 1000 रुपए भी हो सकता है। तो इसका जो प्रॉफिट है ना, वो अनलिमिटेड है, क्योंकि प्रीमियम जितना भी बढ़ सकता है। ये 1000 का 5000 भी हो सकता है। तो मतलब क्या है कि उसने 6500 रुपए लगाए और वो 65,000 रुपए भी कमा सकता है, 6 लाख रुपए भी कमा सकता है। और वहीं इसका लॉस कितना है? लॉस सिर्फ इतना है, क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए का प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। तो उसका क्या लॉस हो गया? ज़ीरो। प्रॉफिट कमाने को उसको दुनिया भर का है, जितना मर्ज़ी वो कमा ले। लेकिन ऑप्शन सेलर का दोस्तों प्रॉफिट लिमिटेड है। एक लॉट पे 65 रुपए के हिसाब से 100 रुपए प्रीमियम है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसका 6500 रुपए ही है ओनली। इससे ज़्यादा वो 1 रुपए भी नहीं कमा पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका लॉस कितना है? लॉस इसका अनलिमिटेड है, क्योंकि 100 रुपए का प्रीमियम कितना भी हो सकता है। अगर इसने स्टॉप लॉस लगाना भूल गया और नेकेड सेलिंग अगर इसने कर दी, तो ये समझ लो इसका घर बिक जाएगा, और लोगों के बिके हैं घर। तो इसीलिए जो ऑप्शन सेलर है, इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है ऑप्शन बायर के प्रति। लेकिन फिर आप कहोगे कि ये ऑप्शन सेलर क्या बेवकूफ़ इंसान है? क्यों ये इतना ज़्यादा पैसा लगा रहा है, वो भी छोटा-सा प्रॉफ़िट कमाने के लिए? इससे अच्छा तो वो ऑप्शन बाइंग कर ले। लेकिन यही तो दोस्तों गेम है पूरा, गेम यहीं पे है। क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है, वो कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं करता है। अब आप ये बताओ, 1 लॉट के लिए 1,80,000 रुपए देना है, और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं हमारे जैसे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होता ही 50,000 1 लाख ही है। तो वो तो 1 लॉट भी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएँगे। तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं दोस्तों मोस्टली इंस्टीट्यूशंस, एचएनआईज़, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, ट्रेडिंग फर्म्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एफआईज़, ये लोग यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और इनके पास क्या होती है दोस्तों? इनके पास होती है टीम। इनके पास होती है टीम। जब ये इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हवा में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इनकी टीम जाती है ग्राउंड पे, कंपनीज़ के अंदर तक जाती है, मैनेजमेंट के टच में रहते हैं, गवर्नमेंट की क्या-क्या पॉलिसीज़ होती है, उन पे नज़र होती है। आने वाले 5 साल का क्या स्कोप हो सकता है इस कंपनी का, जब ये सब चीज़ें तय हो जाती हैं ना, तब जाके वो अपना पैसा लगाते हैं। ऐसी हवाबाजी में पैसा नहीं लगाते अपनी तरह, जैसे अपन कभी भी कुछ भी लगा देते हैं। और इनको एक चीज़ और पता है ऑप्शन सेलर्स को, कि मार्केट 80 टू 90% ऑफ द टाइम एक रेंज में रहती है। मतलब कि आप देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमती ही रहेगी। कभी-कभी बहुत महीनों तक घूमती रहती है एक-एक स्टॉक। तो उनको पता है कि यहाँ पे जब वो सेलिंग करेंगे, तो जो थीटा होगा, उससे ये प्रॉफिट कमाते जाएँगे। और थीटा हमारा बायर्स का दुश्मन है। तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज हो जाएगी, तो आपको पता है कि जहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है, कि यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, तो वहाँ से ऑप्शन बायर या फिर एक कोई इंट्राडे ट्रेडर, वो यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसको बहुत कम समय मिलता है। ऑप्शन सेलर्स की जो पोजीशन है ना दोस्तों, महीनों के लिए डली रहती है। एक ऑप्शन जब सेल होता है, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में वो अपनी ट्रेड डाल देते हैं और एकदम एक्सपायरी पे ख़त्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑप्शन बायर को बहुत जल्दी-जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है। उसको चाहिए कि कोई सा भी बड़ा मूव बहुत कम समय में वो कैप्चर कर सके, 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। क्योंकि जैसे ही वो ट्रेड में ज़्यादा रुका, थीटा अपना काम करेगा और उसका प्रीमियम यहाँ पे लूज़ होता जाएगा। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, सॉरी इतनी ज़्यादा भूमिका बनाने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि मेरा काम वो काम नहीं है कि आपको सीधे-सीधे बता दूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एकदम बारीकी से समझो, ताकि आप आगे जाके किसी दूसरे बंदे को भी समझा सको। आपको अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में तो स्मार्ट बनना है ना, उनको भी तो बताना है कि देखो साले ऐसे होता है, ऐसे ट्रेड होता है। तो ये चीज़ कैसे आएगी जब आप बारीकी से सारी चीज़ों को समझोगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मैंने चीज़ समझाई है आपको, ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस, अगर ये आपको किसी को बताना पड़े तो आप बहुत ईज़िली तरीके से बता सकोगे। इसी बात पे दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। इसके बाद हम चलते हैं मेन मुद्दा जो है हमारा, कि अब हमको देखना क्या है ऑप्शन चेन में। इतनी सारी चीज़ें तो हमने समझ ली। इसके बाद आपको ये देखना है कि कौन-सी स्ट्राइक प्राइस पे कितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। क्योंकि जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, मतलब कि इस प्राइस पे आप देखो 1500 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है?
108 लाख का। खाली आप नंबर पे ध्यान दो, उसकी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हर प्लेटफॉर्म पे आपको क्वांटिटी अलग मिलेगी। तो ध्यान ये देना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। ये जो बार चार्ट दिख रहा है ना, आपको इसी को ही देख लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। जैसा कि आप देख लो कि 108 है यहाँ पे, और ये कौन-सी प्राइस है 1500 की। मतलब क्या है कि 1500 पे ज़्यादातर कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। मतलब कि सेलर्स ने यहाँ की कॉल बहुत ज़्यादा बेची है। अब यहाँ की कॉल उन्होंने क्यों ज़्यादा बेची है? क्योंकि इसका रीज़न आपको तो पता नहीं है। इसका रीज़न उनको पता है, क्योंकि उनके पास टीम है, उनके पास रिसर्च है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हमेशा उस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट आपको देखना है जो आपके स्पॉट के एकदम करीब हो। जो आपका स्पॉट चल रहा है ना, उसके जितने करीब होगा उतना अच्छा। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 108 आपको दिख रहा है। इसके बाद आप जब नीचे जाओगे तो एक आपको यहाँ पे देखो 80 लाख का यहाँ भी दिख जाएगा 1550 पे। तो आप कहीं ये ना समझ बैठो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओआई है, मतलब ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है। क्योंकि जो इतने लंबे जो स्ट्राइक प्राइस के ओआई हैं, जो एकदम एंड में रहते हैं हमारे, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हेजिंग के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी हम समझते हैं कि क्यों ये चीज़ काम करती है। क्योंकि आप देखोगे कि 1500 पे इतने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे कॉल सेल करके बैठे हैं। अब कॉल सेल करने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में वो बुलिश हैं कि बेयरिश हैं? गेस करो आप ज़रा क्या होंगे? कॉल सेल करी है, मतलब कि ₹100 का कोई प्रीमियम है कॉल का, सीई उसको सेल किया है। तो जब ये प्रीमियम बढ़ेगा, तो इनको तो लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने बनाई है बियरिश पोज़ीशन। अगर ये प्राइस 1500 तक जाएगा, तो ये जो ₹14 का प्रीमियम है ना, ये बढ़ जाएगा ₹50 हो जाएगा, ₹100 तक भी हो सकता है। तो इसीलिए उनका तो हो जाएगा लॉस, लेकिन ये लॉस वो लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, और ये जो पोजीशन बनाई है कुछ सोच समझ के बनाई है। मार्केट इधर तक जाएगी, इसके ऊपर कैसे जाएगी, इसको पार करने के बाद एक काम करते हैं, इसको चार्ट में मार्क करके देखते हैं, क्या ये लेवल को रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती है। जैसा कि देखो हम रिलायंस के चार्ट में आ चुके हैं, और दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी स्टॉक का नाम जानो। खाली ये मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के बता रहा हूँ, क्योंकि बिना स्टॉक के नाम जाने फिर हम उसके ऑप्शन चेन आपको कैसे खोल के बता पाएँगे। इसलिए हमारी मजबूरी है, तो प्लीज़ इसको कोई रिकमेंडेशन या कोई एडवाइस नहीं समझिए प्लीज़। तो यहाँ पे आप क्या करो, 1500 आप रिलायंस में यहाँ पे जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच दो। ये देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखो 1500 का जो लेवल है, और ये 1 घंटे का चार्ट है ये, 1 घंटे का चार्ट। और इसको अगर हम डेली चार्ट करके देखें, तो आप देखेंगे कि ये देखो इस लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटी होती हुई आपको दिखाई देगी। ये जो लेवल है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे कितनी ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ हो रही है। प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक हुआ, और फिर यहाँ से फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे प्राइस आया, थोड़ा-सा ठहरा, फिर ये नीचे गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब क्या हो चुकी है, अब यहाँ पे कॉल राइटिंग हो चुकी है। पहले क्या पता यहाँ पे पुट राइटिंग होगी, लेकिन इस लेवल पे अभी कॉल राइटिंग है, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर तक जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ से संभावना और प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, हमारे स्मार्ट मनी यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद हम पुट साइड भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कॉल साइड ओआई का मतलब है कि वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, और पुट साइड का मतलब क्या है कि वहाँ पे हमारा सपोर्ट होगा। तो आप देखेंगे पुट में सबसे ज़्यादा ओआई आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, 1450 की स्ट्राइक प्राइस पे। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर सीधा हमें 1400 पे देखने को मिला, तो ये बहुत लंबा गैप हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्राइस यहाँ से टूटा, 1450 से स्टॉक नीचे गया, तो यहाँ पे कोई इसे बचाने वाला नहीं है। बहुत शार्प मूव आ सकता है, और कहाँ तक सस्टेन कर सकता है, 1400 तक। तो हम एक काम करते हैं, हम चार्ट में इन 2 लेवल्स को और मार्क करके देखते हैं, 1450 और 1400 को। फिर हमको असली कहानी जो है इसकी समझ में आएगी। तो जैसा कि आप देखेंगे, अब मैंने चार्ट को 30 मिनट का कर दिया है, क्योंकि डेली मिनट का समझाने के लिए था दूसरे लेवल को। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हम चार्ट में मार्क करते हैं 1450, कोऑर्डिनेट्स में जाके कर देंगे 1450। यहाँ पे ओके किया, ये देखो 1450 पे लग गई है लाइन हमारी। फिर इसके बाद हमारा कौन सा लेवल था, 1400।
तो 1400 तो काफ़ी नीचे है यहाँ पे, कहाँ है 1400? इतना नीचे है 1400। ये देखो, ये राइट 1400 पे हमने ये एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींची। ये देखो, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि 1450 जैसा कि वहाँ से हमने देखा ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो वो एकदम सही चीज़ हमको दिखी। देखो, यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ टच किया, यहाँ पे थोड़ा-सा आया, फिर ऊपर चला गया, फिर इस प्राइस के पास फिर ये एक्टिविटी दिखा रहा है और जो हमारा रेजिस्टेंस था वो था 1500 पे। इसका मतलब क्या है कि फिलहाल ऑप्शन चेन को देख के हमको ये लग रहा है कि ये रिलायंस का जो प्राइस है, ये जो चार्ट का प्राइस है, ये इन 2 रेंज के बीच में मोस्ट प्रोबेबली रह सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई है। फिर इस पॉइंट के बाद 1400 पे ओआई है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, अगर बाई चांस यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो ये हमारा 1400 तक सस्टेन करेगा। उससे पहले तो कोई बचा ही नहीं रहा है और हमको डेटा को डेली मॉनिटर करना पड़ेगा। पता चला इसके बीच में भी कोई एक ओआई बन जाए जहाँ पे थोड़ा-सा प्राइस फिर रह के फिर ब्रेकआउट हो। इसीलिए डेटा के हिसाब से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ज़ोन बनती है, वो कहीं हद तक एक्यूरेट होती है, बिकॉज़ वहाँ पे आप देखो डेटा है, डेटा के हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे से लिंक है। लोग कहते हैं कि प्राइस को देखो, लेकिन मैं कहता हूँ प्राइस भी देखो आप, लेकिन साथ में डेटा को भी देखो। क्योंकि डेटा आपको एकदम असली चीज़ दिखाएगा। प्राइस तो आपको कहीं ब्रेकआउट दिखाएगा, कहीं ट्रैप करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो डेटा है, वो सही चीज़ है। और एक और मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ कि आपको ये जो हैमर वगैरह बनते हुए दिखाई देते हैं ना, कि हैमर बना है, शूटिंग स्टार बना है, ये सब क्यों बनते हैं? ये जो लोग ट्रैप होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ओआई है, वो इतना फ़ास्ट चेंज होता है, वहाँ इतनी फ़ास्ट पोज़ीशन चेंज होती हैं कि सेलर्स वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। स्मार्ट मनी पहले आइडिया लगा लेता है, उस हिसाब से वो लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर देता है। इसलिए आप देखोगे कि ओआई चेंज के हिसाब से आप देखना, जब भी ये विक बनी हो, किसी भी दिन अगर ऐसी विक बन रही हो मार्केट में, ऐसी लंबी सी विक बन रही हो जहाँ पे लोग ट्रैप हुए हों, उस दिन का आप डेटा ज़रूर चेक करना ऑप्शन चेन में, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट खाली एक लाइन के फॉर्म में नहीं होता है। ये हमारी एक ज़ोन होती है, एक रेंज होती है। जैसा कि आप देखोगे कि ये 1450 का है और ये 1440 का है। तो जब यहाँ पे प्राइस गया होगा, तब उस समय 1440 पे बहुत ज़्यादा ओआई होगा, क्योंकि ऑप्शन चेन हमारी हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में अपडेट होती रहती है। तो ये कौन-सी तारीख का है? ये शायद 14 तारीख का है और आज हम 18 तारीख को देख रहे हैं। ये 30 मिनट का चार्ट है दोस्तों। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये जो इतना सा मूव आया है, ये इस वजह से आया है क्योंकि क्लस्टर में ओआई यहाँ पे होंगे। किसी स्ट्राइक प्राइस पे 10 लाख का ओआई होगा, किसी पे 8 का होगा, किसी पे 9 का होगा, तो ये क्लस्टर में होंगे। ओआई में अगर गैप मिल जाए आपको, जैसे सीधे 10 के बाद 2 लाख का ओआई आ गया, 1 लाख का ओआई आ गया, तो ये समझ लो कि ये ओआई फेक है और जल्दी यहाँ से पोजीशन लोग हटाने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा और मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी तक इस वीडियो में मौजूद होंगे, वो एक सीरियस लर्नर हैं, क्योंकि वो कुछ सीखना चाहते हैं और उन्हीं के लिए हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है, इनर सर्कल, जहाँ पे हम खाली एजुकेशन पे फोकस करते हैं, जो हम यूट्यूब पे शेयर नहीं करते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे हम मोस्टली छोटी वीडियोस डालते हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएँगे, प्लस मेंबर ओनली हम डिस्कशन भी करते हैं वीकली के हिसाब से, जो कि अगला डिस्कशन कल हैगा। तो जो भी जॉइन करना चाहता है, एक अच्छे से सीखना चाहता है, एक लर्निंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता है, तो वन टाइम फीस है 499, जिसको दे के आप जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ में मिल जाएँगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको ये वाला पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो जाते-जाते मुझे एक कमेंट करके बता दीजिए कि अगला टॉपिक मैं किस चीज़ पे बनाऊँ? क्या मैं प्राइस एक्शन को ही कंटिन्यू करूँ या फिर मैं कोई अलग डोमेन को टच करूँ, जैसे कि हमारा स्टॉक्स रिलेटेड हो गया या स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड हो गया? तो आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।